इमाम इश्क़ व मोहब्बत सरकार आला हज़रत कंजुल करामत जबलुल इस्तिक़ामत ईमान व इरफान की चट्टान, सुन्नियत की जान, अहले सुन्नत की शान, माँ रहरा की पहचान, सरकार आला हज़रत इमाम अहमद रज़ा ख़ान फ़ाज़िल बरेलवी अलैहि रहमतो व रिज़वान इरशाद फरमाते हैं, सुबह तैयबा में हुई बढ़ता है बाड़ा नूर का, सुबह तैयबा में हुई बढ़ता है बाड़ा नूर का, सदक़ा लेने नूर का आया है तारा नूर का, सदक़ा लेने नूर का आया है तारा नूर का। जब नबी की आल की बात आती है, हसनैन करीमैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हुमा के शहजादों और उनकी आले पाक की बात आती है, जब मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के शहजादों की बात आती है, नबी की आल की बात आती है, तो इमाम इश्क़ व मोहब्बत सरकार आला हज़रत पुकार उठते हैं, या रसूल अल्लाह, तेरी नस्ल पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तेरी नस्ल पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तू है ऐने नूर तेरा सब घराना नूर का, तू है ऐने नूर तेरा सब घराना नूर का। और मेरे आका सरकार आला हज़रत अलैहि रहमतो व रिज़वान इरशाद फरमाते हैं, वल्लाह जो मिल जाए मेरे गुल का पसीना। आप देखें सादात किराम की क्या शान है, अल्लाह ने इनके मकाम और मर्तबों को कितना बुलंदो बाला फरमाया है। हमारे दरमियान एक कहावत, एक मिसाल है कि निस्बत से हर शय मुमताज हो जाती है। आज दुनिया के अंदर अगर किसी इंसान का ताल्लुक किसी बड़े इंसान से हो जाता है तो वो भी अपने आप को बुलंदो बाला समझने लग जाता है। अगर किसी मिनिस्टर वगैरह से उसके ताल्लुकात बन जाएं तो फिर इंसान अपने आप को ही मिनिस्टर समझने लग जाता है। जिम्मेदार से अगर ताल्लुकात उसके बरकरार हो जाएं तो फिर अपने आप को भी वो जिम्मेदार समझने लग जाता है। और लोगों, ये दुनिया की बात है, दुनिया की मिसाल है, ये दुनिया के मुआमलात हैं। आज जब हम दुनिया के अंदर एक मर्तबे की, एक लेवल की जब हम बात करते हैं तो इंसान अपने आप को दूसरे की तरफ निस्बत करते हुए अपने आप पर फख्र महसूस करता है, अपने आप को बुलंदो बाला समझने लगता है। मगर कुर्बान जाओ सादात किराम की शान पर, कुर्बान जाओ नबी की आल पर, कुर्बान जाओ औलाद रसूल पर, कि जिनका ताल्लुक दुनिया के किसी सरमायादार से नहीं, जिनका ताल्लुक दुनिया के किसी मिनिस्टर से नहीं, जिनका ताल्लुक दुनिया के अमीरजादों से नहीं, कि जिनका ताल्लुक दुनिया के अंदर ताकतवर लोगों से नहीं, जिनका ताल्लुक दुनिया के अंदर किसी बड़े इंसान से नहीं होता है, बल्कि अगर उनका ताल्लुक होता है तो उस ज़ात बाबरकत से होता है, उस ज़ात पाक से होता है, कि जिसके बारे में मेरे आका सरकार आला हज़रत इरशाद फरमाते हैं, या रसूल अल्लाह, वल्लाह जो मिल जाए मेरे गुल का पसीना, मांगे ना कभी इत्र, न फिर चाहे दुल्हन फूल, और क्या बात रज़ा उस चमनिस्तान करम की, सहरा है गली जिसमें हुसैन और नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हज़रत उलमाए अहले सुन्नत हज़रत अल्लामा मुफ्ती आफ्ताब आलम साहिब क़िबला मंजरी, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। एक जहन में आपको जो देना चाहता हूँ ना, आप उस पर तवज्जो कीजिए। जरा सी किसी जो है सिपटिया से भी अगर ताल्लुकात बन जाए सुहेल भाई, तो इंसान अपने आप को पता नहीं ये सोचता है कि इस इलाके का दरोगा ही मैं बन गया, है ना। इतने हालात खराब हैं, मगर यार कुर्बान जाओ ना नबी की आल पर, बोलो मोहब्बत से, बोलो सुभान अल्लाह। क्या बात सुनना नहीं है सैयद साहब क़िबला को? आपको हजरत की तकरीर सुनेंगे ना तो जरा बेदारी लाइए, मोहब्बत से बोलिए सुभान अल्लाह, और मोहब्बत से बोले सुभान अल्लाह, और तड़प करके बोले सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। सादात किराम का ताल्लुक उस खानदान, उस कबीले से है, उस ज़ात पाक से है कि जो खुदा के बाद सबसे बरतर वाला है। बादस खुदा बुजुर्ग तुई किस्सा मुख्तसर, इनका नसब उस ज़ाते बाबरकत, उस रसूल मुख्तशम, उस नबी आज़म, उस हादी बरहक, उस खातमे पैगम्बरा जनाब मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से है, कि जिस रसूल का मकाम और मर्तबा तमाम नबियों में अफजल और आला, जिस नबी का मकाम और मर्तबा तमाम रसूलों में अफजल और आला, तो फिर हम तो बड़ी शान से कहते हैं, हम तो बड़े फख्र के साथ कहा करते हैं, ए मेरे आका, जब आपकी शान सबसे अफजल और आला है, हजरत आदम अला नबीना व अलैहिस्सलातु वस्सलाम से लेकर जनाब ईसा तक तमाम नबी जो दुनिया के अंदर आए सब बेमिसल और बेमिसाल है। या रसूल अल्लाह, जितने अल्लाह ने पैगंबर अपने दुनिया के अंदर
मबऊस फरमाए। बेशक वो तमाम अंबिया, वो तमाम रसूलान निज़ाम बरहक हैं, उनके मकाम और मर्तबे सबके मुसल्लम हैं, मगर हम तो यूं कहा करते हैं या रसूल अल्लाह, खालिक ने तुझे ऐसा तरफदार बनाया, यूसुफ को तेरा तालिबे दीदार बनाया। जब आका की बात आती है, रसूल मुहतशम की बात आती है, रसूल मुकर्रम की बात आया करती है, तो हम तो बाबा के तोहर कहा करते हैं या रसूल अल्लाह, खालिक कुल ने आपको मालिक कुल बना दिया, दोनों जहां हैं आपके कब्ज़े इख्तियार में। क्या बात है, वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। हमारे नबी सबसे अफजल और आला, तो फिर आपको ये मानना पड़ेगा कि नबी के सहाबा भी सबसे अफजल और आला। तो जो नबी सबसे अफजल और आला है, उस नबी पर नाजिल होने वाली किताब कुरान करीम तमाम आसमानी किताबों में अफजल और आला। फिर हम तो यूं कहा करते हैं इश्क और मोहब्बत की जबान में या रसूल अल्लाह, जब आप सबसे अफजल और आला हैं तो आपका खानदान भी सबसे अफजल और आला है। और अगर मैं इश्क की जबान में कहूँ तो फिर यूं कहा करते हैं जो इश्क की जबान सरकार आला हज़रत ने हमें और आपको दी है। क्या जबान है? वो जबान ये है, सबसे औला हमारा नबी, सबसे औला हमारा नबी, सबसे बाला हमारा नबी। और कौन देता है देने को मुँह चाहिए, कौन देता है देने को मुँह चाहिए, देने वाला है सच्चा हमारा नबी, देने वाला है सच्चा हमारा नबी। सारे ऊंचों में ऊंचा समझिए जिसे है, उस ऊंचे से ऊंचा हमारा नबी। अज़ीज़ान मुहतरम, ये है मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की शान, ये है मेरे नबी की आले पाक नबी के शहजादों की शान। अल्लाह अकबर, कुर्बान जाएं। आला हजरत ने फरमा दिया ना, क्या बात रजा उस चमनिस्तानी करम की, जहरा है कली जिसमें हुसैन और हसन फूल। अगर इस पर तफसीरा किया जाए तो बात बड़ी लंबी हो जाएगी, बस दो बातें मैं आपको सुनाऊं और इंशाअल्लाह अपनी गुफ्तगू को खत्म कर दूंगा। अज़ीज़ान मुहतरम, ये निकाह के ताल्लुक से महफिल सजाई गई। ये निकाह करना हमारे और आपके प्यारे नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बड़ी प्यारी प्यारी सुन्नत है, बड़ी प्यारी सुन्नत है। हुजूर फरमाते हैं निकाह मेरी सुन्नत है, जिसने निकाह से मोहब्बत की फमन रग़िब अन सुन्नती फलैस, जिसने निकाह से मोहब्बत की उसने मुझ मोहम्मद अरबी से मोहब्बत की। आका फरमाते निकाह मेरी सुन्नत है, फमन रग़िब अन सुन्नती, और जिसने इस मेरी सुन्नत से रूगर्दानी की तो फिर वो मुझसे मुझबे से नहीं है। यानी हमारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने जो निकाह फरमाया अज़वाजे मुतहहरात से। हज़रात मुहतरम, जब हम निकाह करें तो अपने आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की सुन्नत समझ करके निकाह करें। निकाह हकीकत में है क्या? दो जिस्मों के मिलाप को निकाह कहा जाता है। दो जिस्म जो अलग अलग होते हैं, जब आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की प्यारी सुन्नत पर अमल कर लिया जाता है तो वो दो जिस्म एक हो जाया करते हैं। दो अनजान लोग जो अलग अलग होते हैं, जब हुजूर की सुन्नत पर अमल हो जाता है वो एक हो जाया करते हैं। अरे मैं एक मिसाल देकर के आपको समझाऊं, जिसको आपने कभी देखा नहीं है, मगर कुर्बान तो जाओ निकाह की कितनी बरकत है। जिसको आपने कभी देखा नहीं, जिससे कभी आपकी कोई बातचीत नहीं हुई है, मगर जब सुन्नते मुस्तफा पर अमल कर लिया गया है, अब सुन्नते मुस्तफा की ये बरकत हो गई है। कभी जिंदगी में मुलाकात ना हुई थी, कभी जिंदगी में चेहरे को देखा नहीं था, एक दूसरे को जानते नहीं थे, मगर यार जब से निकाह किया है, आका की सुन्नत पर अमल किया है, ऐसे मोहब्बत हो गई, ऐसे मोहब्बत हो गई, मुलाकात एक हुई है मगर जिंदगी भर एक साथ रहने का वादा कर लिया है। तो फिर आप सोचो तो सही, ये बरकत किसकी है? अगर इंसान गुनाह करता है, मुलाकात करता है, गुनाह के तौर पर इंसान जब मुलाकात करता है तो उनमें आपस में मोहब्बतें बढ़ती नहीं है, बल्कि गुनाह की नहूसत की वजह से उनमें दूरियां पैदा हो जाया करती हैं। मेरे आका की सुन्नत निकाह एक ऐसी प्यारी
के लिए अल्लाह ताला दिलों में मोहब्बतें पैदा फरमा दिया करता है। क्या बात है, वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। बेशक जिसका ईमान मुकम्मल नहीं हो उसको चाहिए जल्दी से जल्दी निकाह करे। आक़ाए करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम का फरमाने मन नकाहा फ़क़द इस्तकमलल ईमाना, जिसने अभी तक निकाह नहीं किया है हकीकत तो यह उसका भी ईमान भी मुकम्मल नहीं हुआ है। हुजूर फरमाते एक निकाह का ईमान का एक हिस्सा तो रब तबारक व तआला के फजल व करम से महफूज रहता है। उसने कलीमा पढ़ा, मोहम्मद अरबी पर ईमान लेकर के आया, अल्लाह के नबियों पर ईमान लेकर के आया, अल्लाह ने जो आसमानी कुतुब आसमान से नाजिल फरमाई उनको बरहक माना, क़यामत के दिन को सच्चा जाना, मरने के बाद दोबारा उठाए जाने को जिंदा जो है सच जाना, उसने उसका इकरार किया। बास बादल मौत का उसने इकरार किया है। मगर याद रखो अभी मोमिने कामिल नहीं हुआ है, उसका जो एक हिस्सा ईमान का बाकी है उसकी हिफाजत कैसे होती है। कभी शैतान उस पर डाका डालने की कोशिश करता है, कभी ये दुनिया का रंगीन हुस्न, कभी ये दुनिया की नापाक मोहब्बत इंसान के ईमान को लूटने की कोशिश किया करती है। अगरचे इंसान मर्द हो या औरत हो, लेकिन हजरात मोहतरम जब इंसान निकाह कर लिया करता है तो फिर कुर्बान जाओ मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के फरमान पर। आका फरमाते हैं जो मेरी सुन्नत निकाह पर अमल कर लिया करता है रब तबारक व तआला उसके ईमान को भी मुकम्मल फरमा दिया करता है। एक फायदा मैं आपको निकाह का और बताऊं, आखिरी बात सुनिए, इह्याउल उलूम शरीफ के अंदर मौजूद है। मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम इरशाद फरमाते हैं कल बरोज़ महशर, मैदान महशर में जब तमाम के तमाम लोग जमा होंगे, ऐसे आलम में मेरा रब तबारक व तआला इरशाद फरमाएगा ए फरिश्तों, मुसलमानों के जो बच्चे बचपन में इंतकाल कर गए थे, जाओ जाओ मैदान महशर का जायजा लो। जहां जहां पर तुमको मुसलमानों के छोटे छोटे बच्चे नजर आए, ए फरिश्तों उन बच्चों को लाओ और जन्नत में दाखिल कर दो। उन बच्चों को ला करके जन्नत के अंदर दाखिल कर दो। बेशक अब मैदान महशर का जायजा लेंगे, बच्चों को तलाश कर करके जो मुसलमानों के बच्चे बचपन में इंतकाल कर जाते हैं। लेकिन हमें सब्र करना चाहिए। अक्सर देखा जाता है कि जब बच्चे का बचपन में इंतकाल हो जाए तो माँ कलेजा फाड़ती है, बाप अपने गिरबान को अलग खड़ा करता है, हाय मेरा बच्चा बचपन में इंतकाल कर गया। मगर सब्र किया करो, सब्र करोगे अल्लाह ताला कितना बड़ा इनाम आपको मैदान महशर में अता फरमाएगा। जब फरिश्ते उन बच्चों को लेकर के आएंगे, वो सारे के सारे बच्चे जन्नत के दरवाजे पर जमा हो जाएंगे। फरिश्ते उनसे फरमाएंगे ए फरिश्तों जाओ, आज तुम्हारा कोई हिसाब किताब नहीं है, मैदान महशर में तुमसे किसी अमल का हिसाब नहीं लिया जाएगा, अल्लाह ने तुमको बख्श दिया है, जाओ जाओ जन्नत के अंदर दाखिल हो जाओ। मगर कसम खुदा की कुर्बान तो जाओ उन बच्चों पर। वो बच्चे फरिश्तों से कहेंगे ए फरिश्तों ये तो बताओ हमारे माँ बाप कहाँ हैं, तुम हमें जन्नत में जाने का हुक्म देते हो, हम जन्नत में तब तक नहीं जाएंगे जब तक हमारे माँ बाप नहीं आ जाएंगे। अल्लाह अल्लाह फरिश्ते उनसे फरमाएंगे ए बच्चों तुम्हारे माँ बाप तुम्हारे जैसे नहीं हैं, उनके जिम्मे में कुछ गुनाह है, पहले वो अपने गुनाहों की सजा पाएंगे, तब कहीं जाकर के उनको जन्नत का हकदार किया जाएगा, तब कहीं जाकर के वो जन्नत के हकदार बनेंगे। अल्लाह अल्लाह आज दुनिया के अंदर रह करके मजालिम करने वाले लोगों, आज दुनिया के अंदर रह करके अपनी जवानी को गुनाहों के दलदल में डाल करके जिंदगी को गुजारने वाले नौजवानों, अपनी आखिरत की परवाह किया करो। आज जिसके पास ताकत है, कमजोर को सताने पर लगा हुआ है, आज जिसके साफ आवाज के सामने कोई इंसान नहीं बोल पाता, मगर याद रखना मैदान महशर का मंजर होगा। अल्लाह फरमाता है वनदउल मवाज़ीनल क़िस्ता लियौमिल क़ियामति फला तुज़लमु नफ्सुन शैआ। अल्लाह फरमाता है हम क़यामत के दिन मीज़ान कायम फरमाएंगे, फिर उस दिन किसी पर जर्रा बराबर जुल्म नहीं किया जाएगा। एक शायर ने उसका मंजर खींचा, जर्रा जर्रा हश्र में कांटे पे तोला जाएगा, किबरिया के सामने हरगिज़ न बोला जाएगा, इसलिए नेक अमल किया करो। वो बच्चे फरिश्तों की बारगाह में अर्ज करेंगे हमारे माँ बाप कहाँ हैं। अल्लाह अल्लाह वो चीखेंगे, चिल्लाएंगे, रब की रहमत को पुकारेंगे, मौला हमारे माँ बाप कहाँ हैं। अल्लाह का फरमान होगा ए फरिश्तों ये आवाज कैसी है, मेरा रब आलिमुल गैबी व शहादा है, वो आलिम
मुतलक है, मेरे रब को सब मालूम है, मगर हमें और आपको समझाने के लिए मेरा रब इरशाद फरमाएगा ये कैसा शोर हो रहा है। फिरिश्ते अर्ज करेंगे मौला ये मुसलमानों के वो बच्चे हैं जो बचपन में इंतकाल कर गए थे, अल्लाह का फरमान होगा ये बच्चे क्या चाहते हैं। फिरिश्ते अर्ज करेंगे मौला तेरे फरमान के मुताबिक हमने इनको जन्नत में जाने की इजाजत दे दी है, मगर ये बच्चे हैं कि जिद पर अड़े हैं, ये कहते हैं माँ बाप के बगैर जन्नत में नहीं जाएंगे। अब अल्लाह की रहमत को जोश आएगा। डॉक्टर इकबाल ने उसका मंजर खींचा, हम तो माइल बकरम है, कोई साइल ही नहीं, राह दिखलाएं किसे, कोई राह रफे मंजिल ही नहीं। रब की रहमत जोश में आएगी, अल्लाह का फरमान होगा ए मेरे फरिश्तों जाओ जाओ मैदान महशर में से इनके माँ बाप को तलाश करके लेकर के आओ, जहां जहां इनके माँ बाप हो सबको लो, मैंने सबके गुनाहों को मुआफ फरमा दिया है, इन बच्चों की इल्तिजा को कबूल कर लिया है और सबको जन्नत का हकदार बना दिया है। वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हज़रत उलमाए अहले सुन्नत मुफ्ती आफ्ताब आलम साहिब क़िबला मंजरी। सुभान